हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेसिक मैथ विथ विकास। आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ विथ विकास में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने हमारे पिछले वीडियो में पढ़ा था कुछ महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में, फिर उसके बाद मैंने आपको ज्यामिति स्टार्ट की। ज्यामिति के सिलेबस में मैंने आपको कई चीज़ें बताया, कोड के बारे में मैंने बताया। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक क्या है? ट्रायंगल, जिसको हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ट्रायंगल के बारे में विशेष चीज़ें बताने वाला हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, जो हर एक स्टूडेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों, और कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं, ताकि आप कुछ जो इम्पोर्टेंट आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट लगे उससे आप क्या कर सके, नोट कर सके। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो आज का टॉपिक हमारा है त्रिभुज, ट्रायंगल जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रायंगल। ट्रायंगल में मैं आपको सबसे पहले बता दूं इसमें क्या क्या होता है। शीर्ष होती है, भुजा होता है और कोण होता है। क्या क्या होता है? शीर्ष, भुजा और कोण। ठीक, तो आज मैं इन्हीं के बारे में आपको विशेष चर्चा करने वाला हूं। और कोण ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं ये भी मैं आपको विशेष तौर से बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो मुख्य चीजें हैं, त्रिभुज के अंग, जिसको कहते हैं त्रिभुज के अंग। ठीक है, त्रिभुज के अंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम त्रिभुज के अंगों के बारे में जानते हैं, त्रिभुज में क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि मैं आपको बता दूं सबसे पहला, ठीक, सबसे पहला मैं आपको इसमें बता दूं शीर्ष। क्या है? शीर्ष है। ठीक, शीर्ष। ठीक है दोस्तों, त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? तो सबसे पहले मैं एक त्रिभुज का निर्माण कर देता हूं। जैसे मान लो यही हमारा एक त्रिभुज है। ठीक, ये क्या है? त्रिभुज है। इसको हम नंबरेट करते हैं बी सी। ठीक, ए बी सी, ये हमारा क्या है? एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, जिसमें कहा जा रहा है शीर्ष कितने हैं। सबसे पहले इसमें क्या है? शीर्ष। शीर्ष में हम देख रहे हैं, शीर्ष मतलब क्या होता है? वो ऊंचाई वाला भाग, जिसको कहते हैं ऊंचाई वाला भाग शीर्ष जी होता है। तो इसमें हम अगर देख रहे हैं, अगर इस तरह से देखेंगे तो ऊंचाई वाला भाग क्या हो रहा है? ए हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बी सी को बेस मान के अगर देख रहे हैं तो हमारा शीर्ष क्या आ रहा है? ए आ रहा है। और वही प्रोसेस अगर हम ए और सी को बेस मान के देखेंगे तो इसका शीर्ष क्या आएगा? बी आएगा। और अगर हम ए और बी को बेस मान के देखेंगे तो हमारा शीर्ष क्या आएगा? सी आएगा। इसका मतलब हमारे ट्रायंगल में कितने शीर्ष आए? 3 आए। तो आप यहाँ लिख सकते हैं शीर्ष के अकॉर्डिंग ए बी सी। ठीक है दोस्तों, ये है शीर्ष। त्रिभुज में शीर्षों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है मुख्य रूप से। ठीक है, और चलिए दूसरा आपको बता दें, भुजाएं। क्या? भुजाएं। ठीक है, भुजाएं। भुजाएं आपको बता दें कि त्रिभुज का निर्माण 3 भुजाओं से होता है। कितनी भुजाओं से? 3 भुजाओं से, तभी इसका नाम ही पड़ा है त्रिभुज। त्रिभुज, त्रि मतलब 3, भुज मतलब भुजा। ठीक, भुजा यूं कहा जाए तो साइड। ठीक है, 3 भुजाओं से मिलकर बनने वाली आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं 3 भुजाएं क्या क्या होंगी। जैसे ए बी हो गई, एक भुजा ये हो गई हमारी, और उसके बाद बी सी हो गई, एक भुजा ये हो गई हमारी, फिर उसके बाद सी ए हो गई, एक भुजा ये हो गई। तो कितनी भुजाएं फाइंड हुई हमें? 3 भुजाएं। कौन कौन सी? ए बी, बी सी, सी ए। ठीक, 3 भुजाएं। भुजाएं कितनी होती हैं? 3 होती हैं। कौन कौन? ए बी, बी सी, सी ए। ठीक, 3 भुजाओं से मिलकर के क्या हुआ है? त्रिभुज का निर्माण हुआ। ठीक है, तो चलिए
नेक्स्ट अंक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अंक में आपको बता दूं कोण क्या होता है। कोण कोण कितने होते हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कोण इसमें देखेंगे तो हमारा ए बी सी एक कोण हुआ, फिर बी सी ए एक कोण हुआ, उसके बाद सी ए बी एक कोण हुआ। तो कितने कोण आए दोस्तों, तीन। कितने कोण आए, तीन। इंटरनल कोण कितने होते हैं, तीन ही होते हैं। तो त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तीन होते हैं कोण। कौन कौन से, ए बी सी। आप इसको ए बी सी लिख सकते हैं, या फिर कोण बी, कोण सी, कोण ए, या फिर कोण ए, कोण बी, कोण सी, ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन लिखने का मुख्य तरीका वही होता है, ए बी सी, फिर बी सी ए, उसके बाद सी ए बी, यही लिखने का मुख्य तरीका होता है। लेकिन शॉर्ट तौर पे हम क्या लिख देते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी, ठीक है। और लिखने का तरीका मुख्य क्या है, कोण ए बी सी, ठीक, एक ये हो गया। फिर कोण बी ए बी सी हो गया, बी सी ए क्या है, बी सी ए, और लास्ट क्या है, सी ए बी, कोण सी ए बी, ठीक, ये कोण हुआ। ठीक है दोस्तों, मुख्य रूप से यही लिखा जाता है, इसी तरह से ये परफेक्ट माना जाता है। और ये भी आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, ये भी क्या है, राइट है। ठीक है, तो हमारे त्रिभुज के कितने अंग हैं, तीन अंग हैं। कौन कौन से, एक शीर्ष है, एक भुजा है और एक कोण है। और शीर्ष कितने होते हैं, तीन होते हैं। भुजाएं कितनी होती हैं, तीन होती हैं। कोण कितने होते हैं, तीन होते हैं। ये मुख्य रूप से आप क्या करेंगे, इसको हमेशा अपने मन मस्तिष्क में याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसको हम इरेज करेंगे, उसके बाद त्रिभुज के प्रकार के बारे में आपको बताएंगे। तो अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं इसको इरेज करूंगा। ठीक है, चलिए इरेज करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए अब भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, पहले मैं आपको भुजा के आधार पर बताऊंगा, भुजा के आधार पर, उसके बाद कोण के आधार पर। देखिए दो प्रकार के कोण त्रिभुज होते हैं, एक तो कोण के आधार पर होता है और एक भुजा के आधार पर होता है। तो सबसे पहले मैं आपको भुजा के आधार पर बताऊंगा। ठीक है, तो भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, ठीक, भुजा के आधार पर। चलिए भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो सबसे पहले हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज। पहला क्या है, समबाहु। चलिए क्या है, समबाहु त्रिभुज। अगर आप शब्दों को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो इन्हीं शब्दों में ही सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। समबाहु, सम मीन्स क्या होता है, समान होता है। बाहु मीन्स क्या होता है, भुजा होता है। समबाहु मीन्स क्या होता है, समान भुजा। ठीक, समान भुजा। और त्रिभुज मीन्स त्रिभुज, समान भुजा वाले त्रिभुज। मतलब त्रिभुज की जो भुजाएं अगर समान है सभी भुजाएं, तो उसे हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, जैसे कोई भी ट्राइंगल हम बना देते हैं। ठीक है, ये हमारा ट्राइंगल हो गया। अब इसमें समबाहु त्रिभुज की बात की जाए, जैसे ए बी सी। ठीक है, अब ये हमारा ए बी सी ट्राइंगल है और इसको हम समबाहु त्रिभुज कैसे कहेंगे, जब हमारा इसकी लंबाई ए बी की लंबाई और बी सी की लंबाई और सी ए की लंबाई क्या होगी, इक्वल होगी। क्या होगी, इक्वल होगी। तब इसे हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। समबाहु मतलब ए बी की लंबाई और बी सी की लंबाई और सी ए की लंबाई क्या हो, बराबर हो।
ठीक है दोस्तों, तो उसी को हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर हो उस त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। दूसरा है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। क्या है दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए समद्विबाहु क्या है, समद्विबाहु। ठीक, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु आप इस शब्द से ही समझ जाएंगे। समद्वि, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। मतलब जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी उसे हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक, जैसे इस तरह से यहाँ कहा जाए कि ए बी सी, ठीक है, जहां पर हमारा ए बी और ए सी क्या हो, बराबर हो और ये बराबर ना हो। ठीक, ए बी और बी सी तो बराबर हैं, मतलब दो भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, और एक भुजा क्या है, बराबर नहीं है। जहां जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी उसी को हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। तो और मैं आगे आपको बताऊंगा विषमबाहु त्रिभुज। क्या है, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु मतलब क्या है, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर नहीं हो। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर नहीं हो उसी को हम क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज जैसे ठीक, ये एक त्रिभुज है हमारा, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई जैसे ए बी सी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसकी लंबाई अलग है, ठीक, इसकी लंबाई अलग है और इसकी लंबाई अलग है। ठीक, इन तीनों की लंबाई क्या होगी, अलग अलग होगी। ये तीनों आपस में बराबर नहीं होंगे। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, विषमबाहु त्रिभुज। तो भुजा के आधार पर कितने त्रिभुज होते हैं, तीन होते हैं। कौन कौन से, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। भुजा के आधार पर कितने त्रिभुज होते हैं, तीन। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आपको मैं कोण के आधार पर बताऊंगा कि कोण के आधार पर कितने त्रिभुज होते हैं। तो मैं इसको इरेज करूंगा। तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। चलिए इरेज करते हैं, थोड़ा समय नीचे इरेज करूंगा। चलिए, आपने भुजा के आधार पर जान लिया। अब आपको मैं बताऊंगा कोण के आधार पर। ठीक, कोण के आधार पर, कोण के आधार पर कितने त्रिभुज होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो कोण के आधार पर मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि न्यून कोण त्रिभुज एक होता है, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण मैंने आपको पहले कोण इसलिए पढ़ा दिया ताकि आपको कोण से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। ठीक है, तो कोण के बारे में मैंने आपको बताया ही है। न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, सरल या ऋज कोण, बृहत कोण और संपूर्ण कोण। ठीक है दोस्तों, तो कोण के आधार पर त्रिभुज कितने होते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम न्यून कोण के बारे में जानते हैं। पहला हमारा क्या,
ठीक, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण मैंने आपको बताया था कि 0 से लेके 90 डिग्री के बीच के जितने भी कोण होंगे उन्हीं को हम क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। और न्यून कोण त्रिभुज के बारे में आपको बता दूं कि जैसे कोई भी त्रिभुज आपका बना हुआ है, ठीक है, कोई भी त्रिभुज आपका बना हुआ है जिसके तीनों कोण क्या होंगे, न्यून कोण होंगे, मतलब 90 डिग्री से क्या होंगे, कम होंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद सेकंड में आपको बता दूं अधिक कोण। सेकंड क्या है, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। ठीक, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज के बारे में मैं आपको बता दूं, जिस त्रिभुज में एक कोण 90 से अधिक होगा, जिस त्रिभुज में एक कोण 90 से अधिक होगा उस त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक, जैसे इस तरह से बना दिया जाए ट्राइंगल। ठीक, और ये हमारा 90 हो जाएगा, ये हमारा अलग हो जाएगा, ये हमारा अलग हो जाएगा। तो जिस कोण में 90 से डिग्री, बाय द वे मान लो ये हमारा कितना है, 100 है, ऐसा भी मान लो, चाहे कुछ भी आप ले सकते हो। मैं यहाँ ट्राइंगल एक पैमाने के तौर पे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, एग्जैक्ट पैमाना नहीं बनाया हूँ, आप सब आपके समझने के लिए बस बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए। तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक होगा उसी को हम क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अधिक कोण त्रिभुज के बाद समकोण त्रिभुज। क्या होता है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कहा जाए तो जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होगा उसी को हम क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है दोस्तों, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, समकोण त्रिभुज ऐसे आप इस तरह से ले सकते हैं 90 डिग्री। ठीक, जिस त्रिभुज में क्या हो, एक कोण 90 डिग्री हो उसी को हम क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा कोण के आधार पर त्रिभुज। कोण के आधार पर त्रिभुज कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा त्रिभुज के बारे में। इसका नेक्स्ट, कोण के आधार पर इसके प्रकार। ठीक है, तो ये हमारा मुख्य चीज़ें। आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, और इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज के बारे में ये हो गया आपका। उसके बाद मैं आपको चतुर्भुज के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा। चतुर्भुज, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चतुर्भुज के बारे में कुछ चीज़ें आपको बताएंगे। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको चतुर्भुज के बारे में उपलब्ध कराया जाएगा। और आज के लिए आपको बस इतना ही। तो लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि वो लोग भी ये सारी बेसिक चीज़ें जान सके, समझ सके। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बाय।